श्री स्वामी समर्थ महाराज। मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। श्री ललिता सहस्त्रनाम का जो अभ्यास है, श्री विद्या संबंधित अभ्यास है, आप हमारे ग्रुप से, हमारे वेबसाइट से और यूट्यूब चैनल से देखते ही है। हम किसी भी महाविद्या को अत्यंत सूक्ष्म रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका जो नॉलेज है। तो जो श्री ललिता सहस्त्रनाम है, उसका हर एक शब्द के बारे में मैंने पहले जानकारी दी है कि हर एक शब्द कोई देवी है, कोई शक्ति है, कोई विद्या है, कोई साधना है, या श्री यंत्र राजमहल का कोई फूल, फल या कोई वनस्पति है। उसका अपना एक महत्व है और ये आपको समझना बहुत आवश्यक है। हालांकि पूरे विश्व में जो ऐसी जो ललिता सहस्त्रनाम की किताबें हैं, इसमें सारे मानवी अर्थ ही छुपे हुए हैं। अब हम एक आपके सामने उदाहरण के रूप में एक निर्विकल्पा नाम का एक शब्द ले रहे हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम का ये जो बुक है, इसमें देखिए 100वां जो श्लोक है, 100 श्लोक है, उसमें लिखा है निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रह। मतलब देवी ललिता के जो 1000 सहस्त्र नाम है, उसमें देवी को निर्विकल्पा भी कहा गया है, निराबाधा भी कहा गया है, निर्भेदा भेदनाशिनी ये भी कहा गया है। देवी को यह सब कहा गया है, बात सही है, परंतु हर एक शब्द का अपना एक स्वतंत्र स्थान, अस्तित्व है, जो देवी ललिता ने उस शक्ति को या शब्द को दिया गया है। यह समझ में आना बहुत आवश्यक है। अब ये किताबी ज्ञान क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। किताबों में लिखा है कि निर्विकल्पा का अर्थ है, मतलब आज हम निर्विकल्पा के बारे में देख रहे हैं, तो निर्विकल्पा शब्द को कह रहे हैं कि विकल्प रहित। विकल्प एक प्रकार की भावना है जिसे केवल शब्द ही प्रकट करते हैं और उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। मतलब क्या है मित्रों कि निर्विकल्पा मतलब कोई किसी भी विषय के बारे में सिर्फ कल्पना करना और कल्पना करने के बाद किसी भी निष्कर्ष या तात्पर्य जो होता है उसके यहाँ पे नहीं आना। ऐसे दो अर्थ होते हैं निर्विकल्पा का, निर्विकल्पा इस शब्द का। असल में विकल्प रहित रहना ये एक मानवी बुद्धि का अर्थ हुआ, परंतु वशिनी आदि वाग्देविया जो ललिता की है, उनका कहना दैवीय अर्थ कुछ और ही है। श्री विद्या में या श्री ललिता सहस्त्रनाम में निर्विकल्पा एक देवी है। ये प्रथम दासी है ललिता त्रिपुर सुंदरी की। आप ध्यान से सुनिए, ये नॉलेज आपको जगत में किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर नहीं मिलेगा। मित्रों, हमारे चैनल को पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधनाएं सीखनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। और ये जो है, ये सिद्ध कुंजी का साधना है। आपके घर में जो कुल देवी के दोष है, कुल देवी के श्राप है, उसके मुक्ति के लिए चामुंडा तर्पण और चामुंडाभिषेक इसमें सिखाया हुआ है। इस पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। ये 3 बुक्स है। बगलामुखी साधना के लिए बगलामुखी का ये यंत्र पूजन है, बगलामुखी का ये अभिषेक है, बगलामुखी का ये तर्पण है। ऐसे ये जो 3 बुक्स है, इनकी भी हम साधना सिखाते हैं। पूरे विश्व में बगलामुखी की एक्चुअल में रिचुअल बेस्ड प्रोसेस से साधना कोई नहीं सिखाता, श्री विद्यापीठम को छोड़कर। ये सारे जो कोर्सेस है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको इनकी जानकारी चाहिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अब हम निर्विकल्पा देवी के पास आते हैं। निर्विकल्पा देवी, जब ललिता त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ, तो देखो कोई भी महाविद्या होती है ना, ऐसे अचानक अग्नि से कोई प्रकट नहीं होती। जैसे हमारा जन्म होता है, माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता का अपना एक इतिहास होता है, उनके सरनेम होते हैं, उनका घराना होता है, उनका एक हिस्ट्री होती है। तो दो जो हम कह सकते हैं माता पिता एक होने के बाद उनका एक स्वतंत्र परिवार होता है, उसके बाद हमारी निर्मित होती है। मतलब मेरे और आपका कोई इतिहास है, एक नाम है और स्वतंत्र एक अस्तित्व है। कुछ कारण है, वो कारण होने के बाद हमारा जन्म हो चुका है। ठीक है, उसी प्रकार से ललिता परमेश्वरी या कोई भी महाविद्या होती है, अचानक से कोई मंत्र से, अचानक से किसी की तीसरी आंख, मतलब किसी देवी या देवता को अचानक से कुछ हुआ, आज मेरे को कोई देवी को प्रकट करना है, तो तीसरी आंख खोल के प्रकट नहीं होता। जो हमें टीवी सीरियलों में दिखाई देता है या किताबों में, पुराणों में हम पढ़ते हैं, उस टाइप का एक्चुअल में कुछ नहीं होता। किसी भी देवता के जन्म का
अस्तित्व के लिए एक प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से ललिता का भी जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वो उसकी माता बगलामुखी, बगलामुखी और हम कह सकते हैं बगलेश्वर शिव जो बगलामुखी के पति है, उन्होंने ललिता परमेश्वरी को किस प्रकार से उसका मतलब उसको सिखाया वगैरह एक अलग स्टोरी है। अब देखो बगलामुखी हमेशा ही ललिता परमेश्वरी को नहीं सिखा सकती, क्योंकि बगलामुखी का जगत ही काफी बड़ा है। जो ललिता का जगत ही इतना बड़ा है, जो ललिता को इतना निर्माण कर सकती है, तो निर्मिति करने वाली उस बगलामुखी का जगत कितना बड़ा होगा, वो कल्पना से परे है। ठीक है, तो ललिता का जन्म होने के बाद उसकी जो शिक्षा होती है, ललिता को भी शिक्षा लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अचानक से ऐसा सब कुछ ही समझ में नहीं आता। तो पूरी जो हम कह सकते हैं कोई शक्ति जब जन्म लेती है तो उसको बड़ा होने तक जो आवश्यक कार्य होते हैं, शिक्षा होती है, अस्त्र शस्त्र विज्ञान होता है, राज कार्य का विज्ञान होता है, वो सारी चीजें भी किसी देवता को समझ के लेनी पड़ती है। मतलब क्यों? क्योंकि देखो ललिता को हम क्या समझते हैं? ललिता को समझते हैं एक देवी, एक जगन माता जिसने ब्रह्मांड निर्माण किया। वो महागणपति की माता भी है, सगी माता, बाला त्रिपुर सुंदरी की माता भी है। ठीक है, ललिता किसी की माता है तो वो किसी की संतान भी है। ठीक है, और वो किसी की पत्नी भी है, वो किसी की प्रेमिका भी है, वो सारे विषयों में से गुजर चुकी है। अगर ललिता इन सारे स्टेज से नहीं गुजरती है तो उसने जो जगत निर्माण किया, उस जगत में अनेकों देवी देवता है, हम जैसे मनुष्य है, वो मनुष्यों के लिए जो सुख दुख हो गए, हाँ, जैसे मनुष्य जो होता है वो मतलब माता पिता होते हैं मनुष्य, उनकी संतानें होती है, कभी मनुष्य खुद संतान होता है, ऐसे अलग अलग स्टेज से गुजरता है। इसलिए ललिता के पास सब कुछ है, परंतु ललिता को भी इन स्टेज से गुजरना आवश्यक होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि ललिता को इन स्टेज से क्यों गुजरना होता है, क्योंकि इन सारी चीजों का अनुभव ललिता को भी होना आवश्यक है, इसलिए वो भी इनसे गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, क्योंकि उसको अनंत ब्रह्मांड निर्माण करना है। अनंत ब्रह्मांड निर्माण करने से पहले इन सारे विषयों से गुजरना बहुत आवश्यक है। अचानक से मेरे पास शक्ति है इसलिए मैंने ऐसे तीसरा नेत्र खोल दिया या छू मंत्र कर लिया, इसलिए ब्रह्मांड नहीं बनता। ठीक है, निर्विकल्पा, निर्विकल्पा मतलब कल्प, जब कोई कल्प ही नहीं था, कल्प मतलब ब्रह्मांड ही नहीं था, तब ललिता जब उसका मतलब पूरा शिक्षा या सारे विषय हो चुके थे, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ था, और सारी शिक्षा वगैरह होने के बाद, उसके पास सारी विद्याएं आने के बाद जब वो बाहर निकली, और वो समय था कि ललिता को अब अपना ब्रह्मांड की निर्मिति करनी है, तो एक विश्व निर्माण करना है। तो वो विश्व अचानक से निर्माण नहीं होता, वो निर्माण करने से पहले देवी को अपनी प्रथम कोई सहचरणी शक्ति निर्माण करनी थी। तो कल्प मतलब विश्व निर्माण होने से पूर्व जो पहली देवी ललिता के साथ थी वो थी निर्विकल्पा देवी। अब आपको समझ में आ गया, हर एक शब्द का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। निर्विकल्पा मतलब विकल्प रहित नहीं, मतलब किसी का कुछ ऐसा नहीं है, वो एक देवी है। जब ललिता का शिक्षा होने के बाद ललिता को अब ब्रह्मांड निर्माण करना है, विस्तृत करना है, तब देवी के साथ कोई नहीं था, तब उसने अपने अंश से निर्विकल्पा देवी का निर्माण किया, जो उसकी सहचरणी थी। उसे हम प्रथम दासी भी कह सकते हैं। तो यह प्रथम दासी थी ललिता परमेश्वरी की। जैसे जैसे उसने ब्रह्मांड की रचना की, अपने खुद के श्रीयंत्र राजमहल की रचना की, उसके बाद अनेकों शक्तियां निर्माण हुई। बाद में कई राजमातंगी आई, बाद में कई वराई आई, और बाद में कई बाला मतलब महागणपति वगैरह ये सब आ गई। अब देखो मित्रों, जैसे आप ललिता सहस्त्रनाम में ललिता के इन शब्दों का अभ्यास करते हैं, वैसे कामेश्वर शिव जो ललिता के पति है, उनके भी सहस्त्रनामावली होती है, उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व है, उनका भी अभ्यास होता है मित्रों। अब ये निर्विकल्पा देवी के बारे में आपने इतना देखा।
अब ये बात है कि निर्विकल्पा देवी जो प्रथम दासी है वो कौन है, उसकी निर्मिति देवी को निर्माण मतलब क्यों निर्माण करना पड़ा उसे, इसका भी अभ्यास है। फिर वो कब तक उनके साथ थी, ये भी सारी चीजें है। निर्विकल्पा देवी उस समय ललिता त्रिपुर सुंदरी को किस काम में मदद करती थी, कैसा ख्याल रखती थी, क्या उस समय पहला जो स्टेज था ललिता का, उस समय श्रीयंत्र नहीं था, तो वो रहती कहाँ थी, वो भी सारी चीजें अभ्यास करनी होती है मित्रों। महाविद्या का अभ्यास मतलब किसी ने कान में माप के मंत्र फूक दिया और घर में श्रीयंत्र रखने दिया और मंत्र जाप किया, ये महाविद्याओं की दीक्षा नहीं होती। इसको तोतापंची बोलते हैं, ये एक फ्रॉड है आपके साथ होने वाला। आज के जमाने में महाविद्याओं के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं मित्रों, तो आप बच के रहिए। तो निर्विकल्पा देवी के बारे में इतना डीप नॉलेज करना पड़ता है। अब देखो, निर्विकल्पा देवी प्रथम दासी आपको समझ में आ गई। जैसे जैसे ललिता ने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, अपने गुरुमंडल का विस्तार किया, हाँ, क्योंकि गुरुमंडल का प्रथम विस्तार करना आवश्यक होता है। किसी भी राज्य कार्य में प्रथम स्थान होता है गुरु का, क्योंकि गुरु का दंड और गुरु पहले प्रथम बैठना चाहिए। उसी प्रकार से विश्व की निर्मिति, ब्रह्मांड की निर्मिति, श्रीयंत्र की निर्मिति करने से पहले गुरुमंडल निर्माण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पढ़ा लिखा समाज, पढ़े लिखे विद्यार्थी, पढ़े लिखे शिष्य या पढ़े लिखे देवी देवताओं का निर्माण होना आवश्यक है। क्योंकि जब बड़ा राज्य कार्य करना होता है तब अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, उस विभाग में निपुण देवी देवता आवश्यक लगते हैं, तो वहां पर गुरुमंडल की आवश्यकता होती है। तो बहुत बड़ी सिस्टम होती है मित्रों। वो जो हमें सीरियल में दिखाई देता है ना, देवी को ये लगा तो वो हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता। सही समय पर भ्रम से बाहर निकली है मित्रों। तो मित्रों, निर्विकल्पा देवी बाद में जैसे श्रीयंत्र का निर्माण हुआ, अनेकों देवी देवता ललिता ने निर्माण किए, उसके बाद ललिता ने निर्विकल्पा देवी को अलक्ष्मी का तत्व दिया। अलक्ष्मी का तत्व मतलब जो खंडर भूमि होती है, जो निर्जीव भूमि होती है, जिस भूमि को भेगा, जैसे देखो जिस भूमि के ऊपर पानी नहीं है, उपजाऊ नहीं है, तो वो खंडर हो जाती है, उसको लाइंस आकर वो कट जाती है भूमि। वहां पर भी एक अलक्ष्मी का तत्व होता है, एक एनर्जी होती है। वो अलक्ष्मी की तत्व की एनर्जी जो है, निर्मिति से पहले की एनर्जी, वो निर्विकल्पा देवी को उसका अधिकार देवी ने दिया। अब ये बहुत बड़ा अभ्यास है मित्रों। हम आपको इतना डीप अभ्यास सिखा रहे हैं कि कोई सिखाने में, ये नॉलेज देने में सक्षम भी नहीं है। आप किसी का भी यूट्यूब लेक्चर्स देखिए या फिर गूगल के कोई भी वेबसाइट देखिए जो श्री विद्या सिखाते हैं। हम अत्यंत सूक्ष्म आपको श्री विद्या का अभ्यास सिखा रहे हैं। तो ये आपको निर्विकल्पा देवी का अभ्यास तो समझ में आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको बगलामुखी इसेंशियल, बगलामुखी महाविद्या की जानकारी लेनी है तो बगलामुखी साधना हम सिखा रहे हैं। बगलामुखी का हम अभिषेकम, ये किताब है, बगलामुखी का यंत्र पूजन सिखाया है स्वतंत्र बुक में, बगलामुखी का अभिषेक भी सिखाया है। ऐसे 3 बुक्स है। और सिद्ध कुंजिका साधना है, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा श्री विद्या का अत्यंत सूक्ष्म नॉलेज चाहिए, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल और श्री विद्या एसेंशियल, ये कोर्सेज भी हमने दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और मुझे मेरा मोबाइल नंबर है, वहां पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नमस्कार मित्रों, श्री विद्यापीठम में आपका